हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एक नया अध्याय जो कि है समांतर श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, और ये आपकी क्लास 10th का जो है अध्याय नंबर 5 है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि समांतर श्रेणी क्या चीज़ है और समांतर श्रेणी का यूज कहाँ और कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, और समांतर श्रेणी से रिलेटेड जो ये टर्म्स हैं जो कि हैं प्रथम पद, सावंतर, अंतिम पद और समांतर श्रेणी का एनवा पद, इनके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए जो है लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आप समांतर श्रेणी को आसानी से सीख पाएंगे। और अगर आपने इस समांतर श्रेणी की इन सभी जो है टर्म्स को एक बार सीख लिया तो आप जो है समांतर श्रेणी के सवालों को यूँ चुटकियों में हल कर पाएंगे। तो बिना समय को बर्बाद किए जो है हम पढ़ते हैं समांतर श्रेणी की तरफ। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी का जो है शाब्दिक अर्थ जानेंगे और उस शाब्दिक अर्थ में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। तो चलिए फिर देखते हैं इसकी परिभाषा। तो सबसे पहले हम इसका जो है शाब्दिक अर्थ जानते हैं। ठीक है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है समान और दूसरा है अंतर। ठीक है, और जो ये श्रेणी है इसका मतलब होता है एक नियमानुसार अनुक्रम। ठीक है, अब ये सोच रहे होंगे कि ये अनुक्रम का मतलब क्या हुआ। अनुक्रम का मतलब ये है कि अपनी बारी के अनुसार चीज़ों को आना है, यानी कि जैसे आप ABCD देखते हैं तो A के बाद B आता है, B के बाद C आता है। ठीक है, तो यही जो है आपका एक अनुक्रम होगा। ठीक है, तो अब जो है हम चूँकि समांतर श्रेणी का शाब्दिक अर्थ तो जान ही गए हैं कि समांतर का मतलब समान अंतर और श्रेणी का मतलब एक नियमानुसार अनुक्रम। ठीक है, तो चलिए इसकी परिभाषा हम बनाते हैं और परिभाषा के जरिए ही मैं आपको बता दूंगा कि जो है समांतर श्रेणी क्या है। ठीक है, तो परिभाषा के तौर पर हम देखते हैं तो एक ऐसा नियमानुसार क्रम, यानी कि नियम के अनुसार। ठीक है, जिसमें संख्याओं या पदों, अभी जो इसमें जो मैंने ये संख्याएं या पद लिखे इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, के बीच समान अंतर हो। ठीक है, साथ ही प्रत्येक पद या संख्या अपनी पिछली संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती हो और उस निश्चित संख्या को सार्वंतर या पद अंतर कहते हैं। ठीक है, अब जो है इसकी परिभाषा में ही जो है इसका अर्थ छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा को मैं एक उदाहरण के जरिए आपको बताता हूँ। ठीक है, उससे आप इसे समझ पाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं हम जैसे एक श्रेणी मान लेते हैं जो कि है, मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है और 8 है और डॉट डॉट मतलब आगे भी कई संख्या हो सकती हैं। तो ये जो पहली संख्या है ये जो है 2, 4, 6, 8, ये जो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इन जो संख्याएं हैं इन्हें हम पद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ठीक है, यानी कि इन संख्याओं के हमने नाम दे दिए हैं। ठीक है, और इसी के आधार पर जो है समांतर श्रेणी बनती है। ठीक है, किसी भी समांतर श्रेणी का निर्माण जो है इनके पदों की वजह से ही होता है। ठीक है, और अगर आप इसमें कुछ नोटिस कर पा रहे हों तो इसमें जो है देख पा रहे होंगे कि इसमें +2, इसमें +2 और इसमें +2 का
जो है गैप है, यानी कि इन्हीं के जो है जोड़ने पर जो है ये आगे वाली संख्या हमें मिल रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। अब सार्व अंतर ही क्यों कहते हैं? ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि इन सभी में जो है +2 का ही गैप, यानी कि सब में जो है एक ही तरह का जो है अंतर है। ठीक है, तो इसी की वजह से हम सार्व अंतर कहते हैं। ये एक और नाम क्या है? पद अंतर। ठीक है, आपको बात ये समझ में आई? ठीक है, तो जो है इसी के आधार पर जो है आप जो है इसे प्रथम पद भी कह सकते हैं और इसे जो है द्वितीय पद कहते हैं। इसे वैसे संस्कृत में ये नाम है, लेकिन आप चाहें तो इसे दूसरा भी पद लिख सकते हैं। ठीक है, और जो ये आपका 6 है, इसको आप जो है तीसरा पद लिख सकते हैं। और जो ये आपका चौथा है, इसको जो है आप चौथा पद भी कह सकते हैं। इसी तरह जो है पद आगे आप जो है बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अगर आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है, तो इसे आप क्या कहेंगे? पाँचवा पद कहेंगे। ठीक है, तो इस उदाहरण के जरिए तो आप समझ ही गए होंगे कि जो है प्रथम पद क्या होता है और सार्व अंतर क्या होता है। ठीक है, जो प्रथम पद है वो हमारी पहली संख्या हो जाती है, और जो श्रेणी में जो है पदों के बीच में जो समान अंतर होता है उसे हम सार्व अंतर कहते हैं। तो इस श्रेणी में तो आप समझ ही गए होंगे कि जो है +2 इसमें सार्व अंतर है। ठीक है, तो अन्य श्रेणी में कोई और भी जो है सार्व अंतर हो सकता है। ठीक है, तो ये था उदाहरण। लेकिन अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए कि इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्व अंतर क्या होगा, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए फिर से एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे उदाहरण के जैसा है, जो कि है समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 के लिए सार्व अंतर होगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसे हम एक सॉल्यूशन के जरिए समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें ये डिटेल्स दी गई थी कि समांतर श्रेणी ये है और इसमें जो है सार्व अंतर हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो कि पिछली बार रह गई थी, कि जो है प्रथम पद जो होता है उसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, और जो हमारा सार्व अंतर है जो है उसे हम डी से डिनोट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो प्रथम पद जो है हमारा जो है आप जान ही गए होंगे कि ये जो है हमारा प्रथम पद है। ठीक है, यानी कि 3 हमारा जो है प्रथम पद हो गया। ठीक है, अब रही बात सार्व अंतर की, तो सार्व अंतर जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस दूसरे में से जो है पहले को घटा देना है। ठीक है, या फिर तीसरे में से दूसरे को घटा देना है, या फिर जो है चौथे में से जो है तीसरे को घटा देना है। इसके ज़रिए जो है आप सार्व अंतर आसानी से निकाल पाएंगे। सबसे पहले जो हम इससे ही निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, तो 1 जो है -3, तो कितना बचेगा? -2। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका सार्व अंतर हो गया। ठीक है, तो ये पहले में से दूसरे को घटाने में प्राप्त हुआ था। ठीक है, लेकिन जो है अगर हम जो है तीसरे वाले में से दूसरे को घटा के देखते हैं क्या तभी समान अंतर आएगा? तो ये भी देख लेते हैं। तो -1, अब चूँकि घटा रहे हैं तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, अब चूँकि -1 जो है आपका बना देता है -2। ठीक है, चूँकि यहाँ पर जो है प्लस छुपा रहता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पाएंगे सब में जो है समान अंतर है, इसकी वजह से जो है सार्व अंतर क्या हो गया? -2 हो गया। ठीक है, आप यहीं तक अगर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ तक ही काफ़ी होता है। ठीक है, ये तो बस ऐसे नॉर्मल चेक करने के लिए होता है कि सब में सार्व अंतर समान है या नहीं है। ठीक है, तो आप समांतर श्रेणी में जो है प्रथम पद और सार्व अंतर की पहचान करना और उसे निकालना तो सीख ही चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक है, तो ये रहा आपका समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक है, तो इसमें जो है ए हमारा जो है प्रथम पद कहलाता है, a + d दूसरा पद कहलाता है, और a प्लस जो 2d है ये तीसरा पद कहलाता है, और साथ ही में जो है a + 3d है ये चौथा पद कहलाता है, और a + 4d है इसे जो है हम पाँचवा पद कहते हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण के जरिए देखते हैं। ए मान लीजिए हम 2 रखते हैं, डी बराबर 2 रखते हैं, तो जो है पहला पद तो आप जान ही गए हैं कि जो है पहला पद जो है 2 आ जाएगा। ठीक है, और जो है हमारा दूसरा पद है a + d, तो वो जो है 2 हो जाएगा ये, और d क्या हो जाएगा? ये भी जो है 2 + 2 साथ में कितना बना लेगा? 4 बना देगा। ठीक है, यानी कि दूसरा पद क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और a + 2d, तो यहाँ पर जो है आप 2 की गुणा 2 से करेंगे क्योंकि d बराबर 2 था, तो 2 की गुणा 2 यानी कि 4, और 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी तीसरा पद क्या हो गया? 6 हो गया। उसी तरह जो है a + 3d, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? चौथा पद यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जब यहाँ पर 3 की गुणा 2 करेंगे तो 6 आएगा, और 6 + 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है समांतर श्रेणी को बना सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है इसी के फॉर्मूले के अनुसार रखकर जो आप इसे बना पाएंगे। ठीक है,
बस आपको क्या पता होना चाहिए, पहला तो जो है आपको जो है ए पता होना चाहिए यानी कि प्रथम पद, और दूसरा क्या पता होना चाहिए, सार्वंतर यानी कि डी पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम पहचान करना सीखते हैं कि जो है आप बनाना तो सीख ही चुके हैं कि समांतर श्रेणी को आप बनाएंगे कैसे। ठीक है, लेकिन अगर पहचान करने के तौर पर पूछा जाए कि आप जो है पहचान कैसे करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं, बस आपको ये देखना है कि जो है जैसे मान लीजिए यही श्रेणी को हम देख लेते हैं कि इसमें जो अगर समान अंतर है तो ये समांतर श्रेणी कहलाएगी, और अगर नहीं है तो ये नहीं कहलाएगी, सीधी सी बात है। तो इसमें तो आप जानते हैं कि इसमें +2 जोड़ा गया है, इसमें +2 जोड़ा गया है, इसमें +2 जोड़ा गया है, इसकी वजह से ये क्या हो गई, समांतर श्रेणी हो गई यानी कि एपी हो गई है। ठीक है, पर इसकी जगह हम अगर ये ले लेते हैं 3, 5 और जो है 9 और 10, तो जो है इसे हम समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ +2 का गैप है और यहाँ सीधा कितने का है, +4 का, और यहाँ +1 का। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि समान अंतर नहीं है इसकी वजह से ये एपी नहीं है, यानी कि ये एपी बिल्कुल भी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो है समांतर श्रेणी, तो आप अब जो है समांतर श्रेणी को बनाना और इसकी पहचान करना तो सीख ही चुके हैं। अब हम देखते हैं जो समांतर श्रेणी का nवां पद था, ये इसके बारे में हम अब जो है देखते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला वो होता है En बराबर a प्लस n-1 ब्रैकेट में उसके बाद d। ठीक है, तो ये जो an है, ठीक है, यही आपका nवां पद का सिंबल है। ठीक है, और इसे हम Tn भी लिखते हैं। अब रही बात की समांतर श्रेणी का जो है ये nवां पद, तो हम देखने वाले हैं अब समांतर श्रेणी का जो है nवां पद। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, n बराबर a प्लस n-1 ब्रैकेट उसके बाद d। ठीक है, तो an जो है इसे हम Tn से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी का जो ये nवां पद इस्तेमाल कहाँ पर होता है, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला है तो ये इस्तेमाल भी कहीं पर होगा। ठीक है, तो नॉर्मल आपको अगर श्रेणी याद हो जो पिछली बार मैंने बताई थी 2, 4, 6, 8, तो यहाँ जो आप देख पा रहे हैं कि ये कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पर। इसी तरह अगर आपसे 15वें नंबर पर पूछा जाए तो आप शायद गिन के बता देंगे, लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये बताइए कि 1500वें नंबर पे बताइए कौन सा नंबर आएगा, तो इसको तो कैलकुलेट करने में आपको बहुत समय लगेगा। तो इसी के लिए जो है ये फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है इस फॉर्मूले के ये जितने भी अवयव हैं इनके बारे में पहले पता कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि nवां पद हो गया। ठीक है, अब ए का मतलब तो आप जानते हैं प्रथम पद हो जाएगा। n का मतलब क्या हो गया, n का मतलब पदों की संख्या हो गया। पदों की संख्या का मतलब क्या हुआ, पदों की संख्या का मतलब ये है कि जो है इसमें यानी टोटल लास्ट में कितने नंबर हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर अगर मैंने 8 तक लिखा है तो इसका मतलब कि इसमें टोटल नंबर कितने हो गए, 1, 2, 3 और 4, यानी कि इसमें नंबर कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, और इसे n से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो आप जानते हैं ऐसे करते हैं, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, अब बच्चा डी तो आप जानते हैं सार्वंतर है आपका। ठीक है, आप देखते हैं कि इसे आप लगाएंगे कैसे। ठीक है, तो चलिए फिर इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर आप 22 देख रहे हैं तो इसमें देखिए समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 86 का 15वां नंबर यानी कि 15वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो है हमारे nवां पद से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए फिर इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो जो है इसमें जो है डिटेल्स तो आपको बताई दी गई है कि जो है श्रेणी ये हो गई और 15वां नंबर हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो जो है nवां पद का फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा कि n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब चूंकि जो है 15वां नंबर ज्ञात करना है, ठीक है, तो n की जगह हम क्या रख देंगे, 15 रख देंगे। ठीक है, इसके आधार से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो यानी कि a 15 बराबर a का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रथम पद क्या है हमारा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रथम पद जो है हमारा 2 हो गया और प्लस 15 माइनस का 1 और डी कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें जो है 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4, यानी कि डी बराबर कितना है, 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ किससे करेंगे गुणा, 4 से करेंगे। ठीक है, तो 2 प्लस पहले घटा लेंगे हम, 15 में से 1 गया, 14 बचा, 14 गुणे 4 ये हो गया। ठीक है, अब 2 प्लस इसकी गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 14 चौको
56। तो 56 और प्लस 2 कितना हो गया 58। ठीक है, तो यानी कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो है इस श्रेणी में जो है 15वां पद क्या होगा 58 होगा। ठीक है, जो कि आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में ये जो अंतिम पद बचा है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो ये जो अंतिम पद है ये किसी भी समांतर श्रेणी का जो है आखिरी पद होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक उदाहरण देखते हैं 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो इसमें अगर मैं डॉट डॉट नहीं लगाता हूँ तो इसमें जो ये 8 आप देख रहे हैं यही आपका क्या होगा अंतिम पद होगा। ठीक है, और ये जो अंतिम पद है अगर इसको निकालने की बात पूछी जाए तो इसके लिए आपको जो है पदों की संख्या का पता होना चाहिए। यानी कहने का मतलब टोटल समांतर श्रेणी में कितने नंबर हैं, जिसके इसमें कितने हैं, इसमें 1, 2, 3, 4 हो गया। ठीक है, तो इसी के आधार पर जो है पता लगाया जा सकता है कि किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या है। ठीक है, और साथ ही में अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो an का ही है, क्योंकि an ही जो है यानी कि nवां पद ही जो है किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद होता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि an बराबर है किसके al के, तो यानी कि इसका फॉर्मूला भी क्या होगा l, यानी कि an का कहें या फिर l का कहें दोनों का ही फॉर्मूला क्या होगा एक ही होगा। ठीक है, यानी कि a + n-1 × d। अब रही बात अगर अंतिम पद निकालने की तो आप देख ही पा रहे होंगे कि कैसे निकालेंगे। ये तो हमारा 2 हो गया प्लस n जो है हमारा क्या हो गया n 4 हो गया। ठीक है, और 1 और d कितना हो गया d 2 हो गया। ठीक है, घटाएंगे तो 2 प्लस यहाँ 3 हो गया और गुणे 2 यानी कि 2 + 6 = 8। देख पा रहे हैं आप अंतिम पद आपको मिल गया कि नहीं मिल गया। ठीक है, तो अंतिम पद देखिए तो आपको जो है अंतिम पद तो मिल गया। ठीक है, तो इसके जरिए जो है आप जो है अंतिम पद यानी कि L निकाल पाएंगे। ठीक है, अब जो है कोई हमारी तरह शैतानी खोपड़ी के होते हैं तो वो कहते हैं नहीं हम शुरुआत से ना गिन के हम जो है लास्ट से गिनेंगे कि जो है कौन से नंबर पे कौन सा नंबर आएगा। तो इसी के आधार पर जो है समांतर श्रेणी का जो है अंश से nवां पद वाली भी एक हेडिंग आती है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, बात तो सही है। तो अब हम देखने वाले हैं समांतर श्रेणी का अंश से nवां पद। ठीक है, तो इसमें जो ये प्रथम पद होता है यानी जहाँ से गिनना चालू करते हैं तो उसकी जगह जो है आप अंतिम पद का मान रखते हैं। ठीक है, और इसमें जो सारांतर वो तो समान ही रहता है, तो उसी के हिसाब से जो है इसका फॉर्मूला भी बनता है। ठीक है, यानी कि अंश से nवां पद बराबर L - n-1 ब्रैकेट × d। ठीक है, चलिए फिर से एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि अंश से nवां पद कैसे निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका इस्तेमाल आप करेंगे कैसे। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। ठीक है, तो इसमें जो है अगर यहाँ से गिनना चालू करते तो ये चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से आपसे पूछा गया जाए कि यहाँ से गिनिए भैया कि ये कि बताइए कि जो है चौथे नंबर पे कौन सा नंबर आएगा या फिर 15वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, यानी कि लास्ट से पूछा जाए कि लास्ट से गिनिए, तो इसमें जो ए की जगह आप क्या रखते हैं L रखेंगे। ठीक है, और जो अगर चौथा नंबर पूछा जाएगा तो आपको इसमें तो पता लग ही रहा है कि ये 2 नंबर पे आ रहा है, लेकिन अगर आपसे उसी तरह जैसे उसमें 15वें नंबर पर पूछा गया था तो इसमें भी कुछ वैसा ही पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले में रख के आप इसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं जो है उदाहरण की तरफ। ठीक है, तो उदाहरण के जरिए आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा इसका उदाहरण कि समांतर श्रेणी 2, 4, 6 डॉट डॉट 50 का अंत से 15वां नंबर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो सारवंतर है तो यहाँ तो आप सबसे पहले सारवंतर ही निकालेंगे क्योंकि अंतिम पद तो आपको पहले से ही पता हुआ है ये है 50। ठीक है, तो सारवंतर निकालने के लिए सबसे पहले जो आप दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाएंगे यानी कि दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे। ठीक है, तो यानी 4 - 2 = 2। ठीक है, और अगर हम इसमें से भी घटा लें क्योंकि एक बार चेक कर लें कि कहीं समान है या भी या नहीं है। ठीक, तो 6 - 4 यानी कि 2, यानी कि ये समांतर श्रेणी पूरी तरह से है। ठीक है, अंतिम पद हमारा L हो गया और अंत से nवां पद का हमने पहले फॉर्मूला रखा, उसके हिसाब से हमसे 15वां नंबर पूछा गया था तो हमने 15वां जो है पद डाल दिया और L की जगह उसका मान रख दिया और n की जगह 15 नंबर डाल दिया क्योंकि हमें 15वां ही नंबर ज्ञात करना था। ठीक है, और उसके हिसाब से हमने जो है मान रख दिए। अब जो है यहाँ पर 50 आ गया, 15 में से 1 गया बचा 14 और गुणे 2, सबसे पहले गुणा हो गई, 14 दूना 28 हो गया, ये 50 हो गया, तो यानी कि 22 आ गया। ठीक है, यानी कि अंत से जो है 15 पद क्या हो गया 22 हो गया। ठीक है, तो इसी के आधार पर जो है आप जो है अंत से nवां पद निकाल लेंगे। ठीक है, तो बस यहीं तक जो है आपको जो है जानना है और आप यहीं तक जो है समांतर श्रेणी को अगर 6 अंक से जान लिए तो आप जो है समांतर श्रेणी को सवाल आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है अंश से nवां पद तक
तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें बस एक और हेडिंग बचती है जो कि है समांतर श्रेणी में n पदों का योग। तो इसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इससे जो है आपको बोरियत आने लगेगी। इसलिए मैं जो है समांतर श्रेणी के n पदों का योग के बारे में आपको अगली वीडियो में जो है डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप कि आपको जो है इस वीडियो से जो है समांतर श्रेणी के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।